इसलिए पहली चीज जिसके बारे में बात करेंगे, शैतान के हमला करने के 7 तरीके। और मुझे आशा है कि मैं उन 7 को समझाऊं, शैतान के हमले के 7 तरीके। शैतान चाहता है हम गलती ढूंढने वाले बने, क्योंकि यदि हम अपना मन रख सकते हैं या वो हमारे मन को दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगाए रख सकता है, तो फिर हम कभी अपनी स्वयं की गलती नहीं देखेंगे और हम किसी दूसरे की गलतियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। शैतान चाहता है हम गलतियां ढूंढने वाले बने, दूसरों की सब गलतियों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी स्वयं की गलतियों के प्रति अंध बने। यदि एक विश्वासी अपने आप में कोई गलती नहीं देखता और दूसरों में बहुत ज्यादा खराबी देखता है, तो शैतान जीत गया। और पूरा सोशल मीडिया पा करके सोशल मीडिया पर ना जाएं और अपने दोस्तों को सबके बारे में ना बताएं जो किसी और ने किया है। आप क्या कर रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं जो आप अभी भी नहीं जानते कि सच है। और यदि ये सच भी था तो बाइबल के अनुसार हमें इसे फैलाना नहीं चाहिए। हमारे पास इस झंझट से बाहर निकलने की केवल एक उम्मीद और वो है प्रेम। बाइबल में मुख्य संदेश है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप बाकी सबसे प्रेम करें। इसमें आप स्वयं भी शामिल हैं। इसलिए यदि आप लोगों से प्रेम करते हैं तो आप उन्हें परखेंगे नहीं, आप उनके बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, आप उनके रहस्य नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रेम हमें यह सब करने से रोकता है। मत्ती 7:1-5 दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख को तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? तो मेरा मतलब है, यदि हम जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर विश्वास करने वाले हैं, वो कह रहा है हम लोगों को उनकी इन छोटी बातों के लिए परखते हैं जो हमें चिढ़ाती हैं और हमारे पास ज्यादा बड़ी समस्या हैं। यदि शैतान हमें ये तलाशने में व्यस्त रख सकता है कि दूसरों के साथ क्या गलत है, तो फिर हम अपने स्वयं के व्यवहार के लिए अंधे हो जाते हैं। रोमियो अध्याय 2 में लिखा है, तो हे दोष लगाने वालों, तू क्यों कोई न हो तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। मत्ती अध्याय 7 अनुमोदन, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर वो कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। एक कपटी पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। क्रोध और क्षमा न करना सब चीजों में शामिल है। फिर क्योंकि इफिसियों अध्याय 4 में साफ तौर पर लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, न शैतान को अवसर दो। इसलिए जब हम क्रोध में रहते हैं तो हम शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। क्रोध में सोने मत जाओ। यहाँ तक अन्य लोगों को परखने की बात है तो एकमात्र तरीका है, जब हम किसी में कोई दोष देखते हैं तो हमें वास्तव में एक ही काम करना चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें परखें नहीं। नंबर 2, जिस तरह शैतान आपको धोखा देने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आप गर्व करें और सोचें। देखा, फिर से सोचें, ये सोचें कि हम सब जानते हैं, हम बाकी सबसे ज्यादा जानते हैं। अब जानते हैं, जहाँ तक इस बात का संबंध है तो दोष ढूंढना गर्व का नतीजा। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप ये न सोचें कि आप दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं। आप में ज्यादा प्रतिभा है और योग्यता है। हो सकता है आप दूसरे लोगों से तेज हों या आप अन्य लोगों से जल्दी सीखते हो, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया है और आपको अपने उस उपहार को चुनने का मौका नहीं मिला। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मुझे वचन 7 अच्छा लगता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपमानित करने वाला मत होना। लेकिन आप इतने होशियार नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि आप हैं। और क्या आप जानते हैं, आपके पास सभी प्रकार की शिक्षा हो सकती है लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। श्रद्धामय भय और परमेश्वर का भय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। ईश्वर का भय क्या है? इसका मतलब है कि आप उसकी शक्ति को पहचानते हैं और वो कितना मजबूत है और वो इस हद तक सर्वश्रेष्ठ है कि आप उसे नाराज करने की बजाय कुछ भी करेंगे। देखा, वो आपको दूसरे लोगों के बारे में कुछ भी करने से दूर रखेगा। वो आपको स्वयं में अहम से भरा हुआ और घमंडी होने से दूर रखेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं है। मुझे डर नहीं कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएंगे, लेकिन एक श्रद्धा है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर कौन है, मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं, वो जानती हूँ। ये बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। यदि हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भय नहीं है तो हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो सकता। और ये कौन सिखा रहा है? हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपको वो आपसे प्रेम करता है, इसके अलावा दूसरी बातें सुननी है। और हाँ, उसका अनुग्रह अद्भुत है, लेकिन केवल यही एक बात के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो दयालु है, लेकिन दुष्टता और बुराई और पाप और पाखंडी व्यवहार के साथ लंबे समय तक पेश
आने वाला है, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे निपटता है, हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम उस तरह से रहें। यदि आप परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं तो आपको जीवन जीना होगा। आप केवल एक बम्पर स्टिकर नहीं लगा सकते, आपको जीवन जीना होगा, और आपको जीना है जब कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ देखता है। और नीति वचन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान न होना। कुरिन्थियों 2 वचन में कहा है, मैंने ये ठान लिया था यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी और को, मेरे पास ये सब कुछ है लेकिन यीशु के बिना ये मेरे किसी काम का नहीं है। नंबर 3, शैतान चाहता है कि हम सोचे, सब कहें सोचो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता नहीं है और उनका जवाब नहीं देगा, इसलिए या तो प्रार्थना न करें या हम प्रार्थना पर कायम न रहें, क्योंकि प्रार्थना शैतान के लिए सबसे खतरनाक चीज शायद प्रार्थना है। जब हम धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो एक जबरदस्त शक्ति उपलब्ध कराई जाती है। मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, मांगो और मांगते रहो, ढूंढो और ढूंढते रहो, खटखटाओ और खटखटाते रहो। हमें लगातार करना चाहिए। परमेश्वर मैं तब तक खामोश होने वाला नहीं जब तक मैं एक सफलता न देखूं। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। यह सभ्य होना नहीं है, यह हठी होना है। हर चीज के बारे में प्रार्थना करो, हर वो चीज जो आप जानते हो। आओ भी प्रार्थना करो, हर चीज के बारे में प्रार्थना करो। आपको अपने मुंह के बल या अपने घुटनों पर या एक आंख बंद करके या एक कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है। आप, मेरा मतलब है, परमेश्वर के लिए अलग से एक समय रखना अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं। कहते हैं हाँ, लेकिन जो मैंने गलत काम किए हैं तो परमेश्वर क्यों मेरी सुनने वाला है? क्योंकि आप अपने नाम में नहीं, आप यीशु के नाम में जाते हैं। विस्तारित बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु के नाम पर जाते हैं तो हम परमेश्वर को सब यीशु में प्रस्तुत करते हैं।